केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपके केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ में सरयू राय, तो आइए उनसे बातचीत में हम देखेंगे कि झारखंड के मौजूदा हालात के बारे में उनकी क्या राय है, साथ में मधुपुर उपचुनाव में उनका क्या कहना है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हो रहा है, बंगाल में भी चुनाव हो रहा है और राज्य में भी हो रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर बड़े जिम्मेदार पदों पर रहने वाले इन बातों को वहाँ कहते हैं, वे बातें सभी जानते हैं कि ये बातें लागू होने वाली नहीं। उसी तरह से चुनाव आता है तो आदमी का जो फर्टाइल ब्रेन है, उर्वर मस्तिष्क से कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती हैं। उनको लगता है कि हम ये कहेंगे तो जनता शायद हम पर भरोसा कर ले, हमारी तरफ छूट जाए। ये एक तरह की तरकीब है, जुमले हैं। क्योंकि भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा कि 10 तारीख को हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके पहले जो चुनाव हुए हैं, दो चुनाव हुए हैं, दुर्गा में हुआ, बेलूर में हुआ, उस समय उनके भाषण देखिए तो यही बातें कही जाती थी उस समय भी। तो वो कहते हैं कि हर चुनाव हम जीत जाएंगे तो सरकार बना लेंगे, वो लगता है जनता प्रभावित हो जाएगी। दूसरी तरफ जो सरकार की पार्टियों के उम्मीदवार हैं तो ये कहते हैं कि हमारा स्थायित्व बढ़ जाएगा, जीत जाएंगे। तो हमने तो कहा मेरा चुनाव विधायक नहीं, चुनाव तो मंत्री लड़ रहा है और मधुपुर लंबे समय से मंत्रिपरिषद में स्थान रखता है। तो इस बार मंत्रिपरिषद में स्थान मधुपुर का रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तय करना है जनता को। जनता से ये बात आ रही है। तो एक तो सरकार बनी हुई है और दूसरी सरकार बनाने की बात से कहावत हम लोग क्या है, गाढ़े कटहल लौटे थे। तो इसके बारे में चुनाव के समय ऐसी बातें आती हैं। हर पार्टियों को लगता है कि जनता को रिझाने के लिए, समझाने के लिए, अपनी बातों को पहुँचाने के लिए वो बात करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इसी रूप में उसको भी लिया जाना चाहिए। समिति का काम है, विधानसभा की जो 21 समितियाँ हैं उनका प्रतिवेदन आता है तो उसके अनुसार को सरकार को लागू करना होता है। ये समिति यही देखती है कि 21 क्षेत्र में विधानसभा की समिति का प्रतिवेदन जो लागू अभी तक नहीं हुआ है, जो लागू हो गया है तो लागू हो गया, नहीं लागू हुआ उसकी समीक्षा करती है समिति और प्रतिवेदनों से जुड़ी हुई जो समस्याएँ उन समस्याओं के आधार पर जिले की स्थिति क्या है पहली बैठक में गोडाउन स्थिर रहना आज साहेबगंज में समिति जाएगी। एक विचार हम लोगों के मन में आ रहा है कि कोरोना का संकट बढ़ते जा रहा है, नए रूप में कोरोना आ रहा है और गोड्डा में भी कल लोगों ने बताया कि जिला प्रशासन के लोग संक्रमित। ऐसी स्थिति में हम लोग दौरा आगे जारी रखें या बंद कर दें, ये निर्णय हम लोग साहेबगंज में बैठक करेंगे। अधिकांश लोगों का, प्राय सभी का ये मत है कि लोगों को ये यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। प्रशासन पर भी दबाव है, सभी लोग कोरोना के काम में लग रहे हैं और कौन संक्रमित है ये पता नहीं चल पा रहा है। तो इसलिए संभव है, बहुत ज़्यादा संभव है कि साहेबगंज से समिति की वापसी हो जाए। सर, कोरोना का संकट बढ़ते जा रहा है, एक तरफ और सरकारी या दुकान स्कूलें बंद करते जा रहे हैं सरकार, और कहीं किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव से फर्क नहीं पड़ता, स्कूल और कॉलेज बंद रहने से कोरोना को इफेक्ट पड़ता है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को निभाया जा रहा है। सरकारें बनती हैं, सरकारें नहीं बनेंगी, राज्यों में तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो भी उसकी आलोचना होगी। चुनाव की घोषणा जब हुई थी तब कोरोना इतना अधिक और बढ़ रहा है और जो लक्षण आ रहे हैं उस पर हम सभी को मानसिक रूप से तैयार करना होगा जब हम कोरोना के साथ जीना सीखें। टीका जितना आ रहा है हम टीका लगवाएं, अधिक से अधिक को लगवाएं। अभी 45 साल के लोगों को लगवाना है। अब हम में से कोई इसके लिए नहीं तैयार है कि लॉकडाउन में लंबे समय तक सारी गतिविधियाँ बंद रहें, उससे भी लोग परेशान रहें। हम अपना काम भी करते रहें और कहीं कोई हमारे बीच में संक्रमित हो जाता है तो उसको नियम कानून उसका हल्का पालन करते हुए हमें रखें। बचाव का अधिक से अधिक हम प्रयास करें। हमारे ऊपर है कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, वो दर्जन लोगों को संक्रमित कर सकता है।
इसलिए अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा इसी में है। तो जो चीज़ें अनिवार्य हों तो हमको करनी ही पड़ेगी। अन्य राज्यों में जो चुनाव में लाखों 8 लाख की भीड़ होती है, क्या वहाँ पर जो कोरोना नहीं उत्पन्न हो सकता है? हो सकता है, अन्य राज्यों में सकता है, होता भी होगा। और जहाँ चुनाव हो रहे हैं ना, वहाँ कोरोना का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट थोड़ा शिथिल हो जाता है। कोरोना बढ़ता इसलिए भी दिखाई पड़ रहा है कि जांच की संख्या बढ़ रही, जांच अधिक होगी तो पाए जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जिनमें लक्षण नहीं आते हैं, परंतु कोरोना आया भी उनके आँख से सही से चला भी गया। हो सकता है कि कोरोना दे दिया हो। तो जहाँ चुनाव हो रहे हैं उसकी आलोचना हम करें या उसके बारे में अपना विचार करें तो गुणात्मक अंतर नहीं पड़ता है। जहाँ हो रहा है वो तो हो रहा है। हमारे भी समाज की गतिविधियाँ चल रही हैं, लोग यहाँ ही इतने बड़ी संख्या में इकट्ठा हैं, तो जो हमारे नॉर्म्स हैं उसका तो हम पूरा पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए समाज को भी चलना है, कोरोना का सामना भी करना है, और मुझे लगता है कि इसी परिस्थिति में हम आगे भी बढ़ सकते हैं। सर, राज्य के चुनाव हो रहे हैं, पंचायत का चुनाव टाल दिया जा रहा है। यहाँ पंचायत का जो चुनाव चला है एकमात्र कारण कोरोना ही नहीं है। क्या फिर कोरोना बढ़ रहा फिर पंचायत के चुनाव टाले जाए? कोरोना के कारण पंचायत के चुनाव नहीं रुके हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जिनको सरकार ने समझा है कि उन चीज़ों में हम सुधार करके संशोधन करके आगे कराएँ। और मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर तक पंचायत के नगरपालिकाओं के चुनाव कराएँ। जैसा कि आपने बोला था कि कुछ हम लोगों के साथ में पदाधिकारियों के साथ बैठक योजना की तैयारी को लेकर भी बैठक हो रही है, योजनाओं में क्या मुख्य सामान्य जो प्रक्रिया है सरकार चलने की, विधानसभा चुनी जाती है वही सरकार बनाती है। जो भी सरकार बनती है उसे कायदे कानून परंपराएं बनी हुई उसके आधार पर वो चलती है। तो हम लोग मुख्य रूप से देख रहे हैं कि जो सरकार के अंग प्रत्यंग हैं नीचे पंचायत से लेकर और राजधानी तक के, वो स्वस्थ है कि नहीं, वो काम करने योग्य है कि नहीं, अगर काम करने में शिथिलता बरतेंगे या उनकी ताकत उतनी नहीं होगी तो विधानसभा भले ही पारित कर दे कि हम इतने 1000 करोड़ का बजट बना रहे हैं, तो पैसा जिले में आएगा तो खर्च नहीं हो पाएगा पूरा। अब दो ही प्रावधान है, क्या तो खर्च नहीं हुआ तो लौट जाए या पीएल अकाउंट में डाल दें कि चलिए हम अगले 4-5 महीने में इसको हम खर्च करें। तो ये खर्च जब पैसे होंगे तभी उसका असर दिखाई पड़ेगा सरजमीन पर। तो खास करके यही देख रहे हैं जिला प्रशासन है, उसके अधीनस्थ जो संस्थाएँ हैं, वे संस्थाएँ कितनी तत्परता के साथ खर्च करना चाह रही हैं, नहीं खर्च कर रही हैं, उसका कारण क्या है। और हम लोग अपने संस्था के माध्यम से सरकार को बताएंगे कि आपको यही ऐसी विधा निकालनी चाहिए ताकि जिलों में हमारी जो संरचना प्रशासन की है ताकतवर, हम जितना काम सौंपते हैं उतना काम करें। तो सरकार ने काम सौंपा और पता चला कि क्षमता ही नहीं है करने की। हम लोग मुख्य रूप से संस्थाएँ हैं सभी यही देख रहे हैं कि सरजमीन पर उतारने वाली जो समस्याएँ हैं, संस्थाएँ हैं, योजनाओं को, वे संस्थाएँ थोड़ा मजबूत होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए, जिम्मेदार होनी चाहिए। तभी विधानसभा अगर बजट पारित करती है तब उसका हिस्सा तत्परता से खर्च हो पाएगा। नहीं तो निधि हमारी जो आती है निधि में अपव्यय ज़्यादा हो जाएगा, जिसको वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। खर्च हमने दिखा दिया, खर्च का जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम नहीं आया है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी इसमें जो क्षति होती है। आप सही कर रहे हैं, ये चीज़ें तो हैं। तो देखिए विकास कोई एक दिन की बात नहीं है कि 5 साल में और बड़ा विकास करेगा। कल जैसी स्थिति थी आज थोड़ी बेहतर उससे हो गई है, तो हम समझेंगे कि काम विकास का हुआ है। तो ये प्रयास करने के लिए सरकार की जो संस्थाएँ बनी हैं, उन संस्थाओं से और बाजार की जो संस्थाएँ हैं दोनों से तालमेल हो जाएगा तो बेहतर तरीके से होगा। और दोस्तों यहाँ के लोगों को भी परंपरागत शैली जो उनकी है उसको बरकरार रखते हुए उसको सुधार करने उसको आगे बढ़ाने के लिए बाजार की संस्थाओं के साथ हम जोड़ें, तभी ये काम हो सकता है। विकास का मतलब यही है कि ज़मीन पर अधिक से अधिक पैसा है, पूंजी यहाँ पैदा हो, यहाँ पूंजी पैदा होगी तो पूंजी से सभी लाभान्वित होंगे, किसान भी, कृषि मजदूर भी, जो दुकानदार हैं वो सभी प्रभावित होंगे इससे। तो इसलिए ये हो तो हम लोग मानेंगे कि विकास हो रहा है। नहीं तो सरकारी योजनाओं के पैसे
जमीन पर खर्च नहीं होंगे तो किसी न किसी की जेब में तो जाएंगे, तो वो जमीन पर पूंजी नहीं पैदा करेंगे तो मुख्य वर्गों पूंजी बढ़ जाएगी, वो पूंजी यहाँ नहीं रहेगी, पूंजी कहीं और शुरू रहेगी। इसीलिए हम लोगों की भी चिंता है, समिति भी यही विचार कर रही है कि सरकार के जो आवंटन है उनका अधिकांश ज़मीन पर खर्च हो और ज़मीन पर पूंजी पैदा करे, वो पूंजी और पैदा करे। तो हमेशा ही कहता हूँ कि कृषि ही एक ऐसा धंधा है जिसमें हम एक बीज डालते हैं तो उसे 20, 25, 30, 40 बीज बनते हैं। बाकी कोई भी उद्यम आप देख लीजिए, किसी भी उद्योग में आप 1 किलो लोहा दे देते हैं, 1 किलो 10 ग्राम बना दिए तो संभव नहीं, वो रूप बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो उनके परिवर्तित रूप से हम लोग अपनी पूंजी से उनको खरीदते हैं। इसलिए चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि खेती में पैदावार होगी तो उसका असर ग्रामीण देश के विकास हो सकता है, क्योंकि किसान सक्षम होंगे तो किसान नई चीज़ें खरीदेंगे तो नई चीज़ें बनाने की के लिए जो फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने वो लगेंगे और वो लगेंगे तो रोजगार रहेगा, खेती पर जो दबाव वो कम होगा। तो इसीलिए इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं। इसलिए ज़मीनी पूंजी निर्माण प्रक्रिया जैसे भी आरम्भ हो और मजबूत हो तभी हम मानेंगे कि जमीन पर विकास हो। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।